की टीम ने आज कार्रवाई को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ रायपुर की जो टीम है वो यहाँ पर बताई जा रही है। दरअसल होटल में खास सूत्रों के मुताबिक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुछ संदिग्ध लोग यहाँ पर आए थे। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े हुए ये तमाम लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल सुबह 5 बजे जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो ईडी की तरफ से यहाँ पर अंजाम दी गई। 2 या 3 कमरों के अंदर ईडी की जो टीम है वो लगातार पूछताछ है वो इन तमाम लोगों से कर रही है। ये लोग कौन है, कहाँ से आए, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी है वो ईडी की तरफ से नहीं दी गई है। फिलहाल किस तरीके से आधिकारिक जानकारी दी जाएगी वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आमेर कोकस इलाके में स्थित इस होटल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पर ईडी की तरफ से देखने को मिली है, तो फिलहाल किस तरीके से मामले को लेकर खुलासा किया जाता है, तमाम लोगों की यहाँ पर उम्मीद थी, क्योंकि काफी नामचीन होटल है और एक खास सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तकरीबन 3 से 4 रूम के अंदर ईडी की टीम अभी भी मौजूद है। सुबह तकरीबन 5 बजे जो तमाम ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। अभी तक शाम को 4:30 बजे तक लगातार कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। उन लोगों से जो पूछताछ है वो ईडी के तमाम आला अधिकारी कर रहे हैं। जी रजा, जो लोग इन कमरों में ठहरे हुए हैं उनके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन है कि उनका ताल्लुक यहीं जयपुर से है या फिर रायपुर से उनका या छत्तीसगढ़ से कोई उनका कनेक्शन है? बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से महादेव बेटिंग ऐप को कौन नहीं जानता, जिस तरीके से बड़े बड़े नाम इस पूरे सट्टा बाजार को लेकर सामने आए थे, बाकायदा जिस तरीके से पैसों का लेन देन हो रहा था, उसके बाद बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय के अंदर जो मुकदमा है वो भी यहाँ पर दर्ज हुआ था। हालांकि अभी तक इस बारे में जानकारी है वो ये सामने नहीं आ पाई है कि ये लोग कौन है, छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर के हैं या फिर भारत के कई अन्य राज्यों के हैं या फिर जयपुर के हैं या फिर राजस्थान के किसी अन्य इलाके के हैं। फिलहाल क्योंकि कार्रवाई पूरी होने के बाद जो आधिकारिक जानकारी है वो ईडी के अधिकारी की तरफ से दी जाती है, तो ईडी के अधिकारी की जो जानकारी आने का इंतजार है वो तमाम लोग कर रहे हैं। जी शुक्रिया रजाउल्लाह इस जानकारी के लिए। और अगली ब्रेकिंग न्यूज बांग्लादेश से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा बांग्लादेश में सुनाई गई है। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में यह सजा सुनाई गई है। पहली बार किसी मामले में शेख हसीना को जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत की अवमानना का आरोप है, जिस मामले में शेख हसीना को दोषी करार दिया गया, और इस मामले में 6 महीने की जेल की सजा शेख हसीना को सुनाई गई है। न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के बयान को अवमानना माना था, जिसके बाद शेख हसीना को दोषी करार दिया गया और उसके साथ ही शेख हसीना को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। हालांकि शेख हसीना बांग्लादेश में है नहीं, इसलिए अभी फिलहाल उन पर किसी भी तरह का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले भी कई केसेस शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश में दर्ज किए गए हैं। और बांग्लादेश में जो इस वक्त सरकार चल रही है, अंतरिम सरकार, या बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, वो लगातार शेख हसीना को बांग्लादेश में लाए जाने, उनको फांसी दिए जाने तक की मांग भी बांग्लादेश में होती रही है। कई और मुकदमे हैं शेख हसीना के ऊपर दर्ज किए गए हैं, लेकिन शेख हसीना अगस्त 2024 में जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से ही वो भारत में रह रही हैं। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक, शेख हसीना को 6 महीने की जेल हुई है, सजा सुनाई गई है। हालांकि इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये बांग्लादेश में किस तरह से चीज़ें अगेंस्ट शेख हसीना चल रही हैं, ये उस चीज़ को दर्शाता है। क्योंकि बांग्लादेश में जुडिशरी पूरी तरह से फ्री है, इस चीज़ को लेकर डाउट होता है, क्योंकि जो हिंदू संत हैं उनके केसेस में भी जुडिशरी सवालों के घेरे में रही थी। हाँ, एकदम। देखिए, शेख हसीना के खिलाफ में ये जो कार्रवाई हुआ था, ये इस कार्रवाई को लेकर भी बहुत सारे सवाल आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से मोहम्मद यूनिस की तरफ से एक वादा किया गया था कि किसी भी हालात पर शेख हसीना को देश में वापस ले आया जाएगा। सिर्फ देश में वापस नहीं ले आया जाएगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई भी किया जाएगा। और ये जो कार्रवाई हुआ है, जिस तरीके से शेख हसीना को 6 महीने का जेल का घोषणा दिया गया है, तो इसमें भी एक ही बात देखने को मिल रहा है कि जो गर्ज शेख हसीना के खिलाफ में था, जो बरस शेख हसीना के खिलाफ में था, उसी को कार्रवाई में कन्वर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। और मोहम्मद यूनिस की तरफ से अगर बात किया जाए तो मोहम्मद यूनिस सिर्फ नहीं, मोहम्मद यूनिस के साथ साथ मोहम्मद यूनिस और कट्टरपंथियों जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ में एक जाल बुन रहे थे, उसी का नतीजा बोल सकते हैं ये 6 महीने का जो जेल का डिसीजन वो दे जाना। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो शेख हसीना के खिलाफ में इसके पहले भी बहुत सारे मामला बांग्लादेश में हुआ था। सिर्फ मामला नहीं, उसके साथ साथ शेख हसीना और शेख हसीना के पार्टी का जो मेंबर, उनके खिलाफ में भी बहुत सारे मामला सामने आया था। मगर ये जो 6 महीने का जो सजा सुनाई देना, ये एक बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस के लिए, मोहम्मद यूनिस खुद का जो जगह
जगह, वो जगह को सही रखने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से ये जो सुनवाई मोहम्मद यूनुस को एक पॉजिटिव साइड देगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो वादा किए थे, कट्टरपंथियों को भी जो वादा मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था, उसी का नतीजा जो वो वादा पूरा कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, यही अभी मोहम्मद यूनुस दिखा पाएगा। मगर ये जो सजा सुनाया गया है, इसको लेकर कोई इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट जो है वो शेख हसीना के ऊपर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया रनी की जानकारी के लिए। पाकिस्तान से इमरान खान को लेकर